মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? देखिए, महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी के जो महाकुंभ 140 साल बाद 144 ईयर्स के बाद यहाँ पे ये महाशन आया है, महेंद्र शन आया है, और जिसमें करोड़ों की संख्या में भक्त पूरे विश्व से डुबकी लगाने के लिए भारतवर्ष में आए हैं। ये भारत का नहीं, पूरी भारत के साथ साथ दुनिया का धरोहर है। और इस धरोहर को जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपमान किया, हिंदुओं को अपमान किया, मैं जनता से आह्वान करता हूँ, पूरे भारत की जनता से, हिंदुओं से आह्वान करता हूँ, जहाँ ममता बनर्जी दिखे, उनकी फोटो दिखे, जो भी दिखे, वहाँ पे आप विरोध करिए। जिस तरीके से विरोध कर सकते हैं उस तरीके से विरोध करिए। ममता बनर्जी का विरोध होना बहुत जरूरी है। दिल्ली में जाए तो वहाँ पे भी विरोध होनी चाहिए उनकी, कि हिंदुओं के जो अपमान का काम ममता बनर्जी ने किया है, इस हिंदू समाज इसको माफ नहीं करेगा। आपने सीबी आनंद बोस गवर्नर को लेटर भी दिया है, इसके मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए, हमने 2 लेटर दिया है। हमने सीबी आनंद बोस को लिखा है कि एक तो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी सहित हमारे विधायकों को सस्पेंशन डाला गया, जो अनडेमोक्रेटिक है, इलीगल है। इस सस्पेंशन को उठाने के लिए हमने आदरणीय गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट किया है। उसके साथ साथ जिस तरीके से ममता बनर्जी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद उन्होंने हिंदू धर्म का जिस तरह का अपमान किया है, जिस तरह का महाकुंभ का अपमान किया है, इसके खिलाफ भी गवर्नर साहब उनसे पूछे, कार्रवाई करें। इसलिए हमने गवर्नर साहब को लिखा है। स्टेटमेंट पूरी तरीके से प्रोवोक करने वाला स्टेटमेंट था। वो चाह रहे थे कि मुस्लिम जो फेनाटिक मुस्लिम है वो रास्ते पे उतरे और हिंदुओं के ऊपर अटैक करे। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को वे फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। इस देश ने अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान। जो लोग वहां पर पहुंचे हैं 25-25, 30-30 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है अपना सामान उठा करके। कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? जो वहां पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है उसमें मल जल मिला हुआ है, गंदे नालों का। स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। वो अपनी श्रद्धा से नहा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपका तो काम था कि नालों को थोड़े दिन के लिए या तो रोक देते या तो डाइवर्ट कर देते, ताकि कम से कम स्नान के समय शुद्ध जल उनको धारा का मिल सकता। वो नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई प्रबंधन है। आपको पहले से पता था, 6 साल पहले से पता था कि 6 साल के बाद कुंभ आएगा, 12 साल के पहले से पता था कि 12 साल के बाद कुंभ आएगा, तो आपने इस बारे में कोई प्रयास क्यों नहीं किए?
देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है। और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहाँ पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। इंतज़ाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमें इंतज़ाम है, तो लोगों को भरोसा बढ़ गया। जब उन्होंने सेलिब्रिटीज़ को और बिग बिग पर्सनालिटीज़ को लिफाफा दिया और उन्हें निमंत्रण दिया, तो लोगों का और भरोसा बढ़ा कि वहाँ पर इंतज़ाम बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इंतज़ाम अच्छे नहीं थे। लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई, उनके इमोशन का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है, और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। अभी तक की सबसे ज़्यादा लोग खोए इसी कुंभ में, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में, लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा इसी कुंभ में। इसका सवाल का जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? তুলে নিয়ে গিয়ে আবার ওই নোংরা গম্বুজ জলে গিয়ে চুবিয়ে আনা উচিত সুকেন্দ্র মজুমদারকে। ওই ব্যাকটেরিয়া ভর্তি ডেড বডি পড়া নোংরা জলে ওকে আরেকবার চুবিয়ে আনা উচিত। দেখুন, কুম্ভ তাকে কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একবারও অপমান করেননি। পবিত্র প্রয়াগ তীর্থক্ষেত্র কেন অপমান করবেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে চেয়েছেন এই যে দেশব্যাপী হাইপ তুলে দিয়ে এসো 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 অমুক তারিখ শাহী স্নান, অমুক তারিখ অমুক যোগ, অমুক তারিখ অমুক যোগ, এই যে একটা হাইপ তোলা হচ্ছে, ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ যাচ্ছেন, তার পরিকাঠামো নেই, তার ব্যবস্থা নেই, তার মনিটরিং নেই, তার ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট নেই। পদপিষ্ট হচ্ছে মানুষ, প্রকৃত মৃত্যু চেপে যাওয়া হচ্ছে, ডেথ সার্টিফিকেট নেই, পোস্টমর্টেম নেই, নারকীয় কাণ্ড ঘটছে ওখানে, আগুনের পর আগুন, পদপিষ্টের পর পদপিষ্ট। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ওটা মৃত্যুকুম্ভে পরিণত করে ছাড়ছে এদের সরকার। এর সঙ্গে কুম্ভের পবিত্রতা বা ধর্মীয় আঙ্গিকের কোনো সম্পর্ক নেই। বিজেপি তাদের এই ব্যর্থতা ঢাকতে, এই মৃত্যু মিছিল ঢাকতে রাজনীতি করছে। আজকে তো শঙ্করাচার্য একই কথা বলেছে। উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ যাদব তিনিও একই কথা বলেছেন। আর শঙ্করাচার্য, তো বিজেপি কি শঙ্করাচার্যকে মানে না? এই শঙ্করাচার্যরাই তো শ্রদ্ধেয়। তারা রাম মন্দির উদ্বোধনে ধর্মীয় রীতি মানা হয়নি, হিন্দু সংস্কৃতি মানা হয়নি অভিযোগ তুলেছিলেন শঙ্করাচার্য। আজকে যিনি শঙ্করাচার্য মাননীয় শ্রদ্ধেয় বলেছেন, তিনি তো কার্যত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই বলেছেন।